बेटी भी चल गलन, दामाद भी चल गलन, दादा भी चल गलन। छोड़ेगा नहीं। नाम विवेकानंद है, काम जो है कुकर्म का है। दौड़ते दौड़ते मर गए, इन्फेक्शन हो गया ठंडा पानी गर्म ठंडा में 1 महीना पहले। उस समय भी विवेकानंद जमीन लिया, उस समय भी लिया। नाना के बीमार केस लड़ने का हमको औकात नहीं है। ये पत्रकार नहीं है, ये दलाल है। हम बिहार में हैं और ऐसे दलाल पत्रकार तो कोढ़िया जाएगा, विवेकानंद कोढ़िया जाएगा। इसका पिता का भी मर्डर, लेकिन इसके नाना नाम नहीं उस समय देने दिए। बहुत दबाव दे दिया, वो अकेला थे, अकेले जिसका दामाद मर गया, बेटी मर गया, 2 नाती है। एक लोभी चाचा, अपना नहीं चचेरा चाचा। और देखिए इस मासूम बच्ची को जरा देखिए, इसके सर से पिता का साया, माँ का साया हट चुका है। और चाचा का लोभ देखिए। कहा जाता है जो चाचा है, चाचा का नाम है विवेकानंद, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, पत्रकार, अपने आप को पत्रकार कहता है, छिछोरा पत्रकार कहूँ मैं। बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन लोभ जो होता है वो लोभ है, जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसने एक साजिश रची और कहा जाता है कि इसके पिता को जहर दे के मार दिया गया। दूसरों को लूटते लूटते अपने घर को लूटने का तरीका समझ गया। कहा जाता है कि दलाल इन्फ्लुएंसर है और ऐसे ऐसे डिजिटल चैनल में वो काम करता है और वहाँ से धंधा स्टार्ट कर देता है। अब उससे भी पेट नहीं भरता है तो अपने ही घर में डाका डाल देता है और अपने ही चचेरे भाई की जहर खिला के हत्या कर देता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जिसके घर में ये घटना घटी है वो कह रही। ये मासूम सी बच्ची को जरा देखिए, आज न इसके पास घर है, न पिता है और ना ही माँ है। वो दलाल पत्रकार, सो कॉल्ड यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, उम्र के पड़ाव पर भी लोभ जो है वो इतना है कि इस बच्ची को मारने की बारी और इस घर को तबाह करने के लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं। लेकिन ये घटना पालीगंज की है और पालीगंज की ऐसी घटना है जो शर्मसार कर देगी रिश्तों की। और वो घटना है जो सीओ, पालीगंज सीओ के बारे में कहा जाता है कि पालीगंज सीओ भ्रष्ट है। पालीगंज सीओ ने इनके काले कारनामों को सही नहीं किया। ये छोटी सी मासूम बच्ची को जरा देखिए, इस बच्ची का चेहरा देखिए तो लोगों को दया आ जाएगी। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस बच्ची के साथ गलत हो और गलत करने पर मजबूर इसकी जान मारने की कोशिश भी विवेकानंद कर रहा है। और हमारे साथ इसके परिजन हैं जो बताते हुए नजर आते हैं कि पालीगंज के सीओ ने अगर इनका काम नहीं किया, और क्योंकि ये जो ज़मीन का मसला है, ये ज़मीन का मसला सीओ तक ही रहता है, लेकिन अगर सीओ साहब ने गलत कर दिया होता तो ये विवेकानंद फूले नहीं समाते, क्योंकि अपने आप को पत्रकार बताते हैं। और पालीगंज के सीओ ने ये काम करने से मना कर दिया तो ना जाने कौन कौन से लांछन जो है उस सीओ पर दिया गया, क्यों एक कर्मचारी है और उस पर गाज गिर सकती है बड़ी आसानी से। पत्रकार हैं के नाम पर जितनी ओछी हरकत है ये घटिया कहते हैं जो विवेकानंद है वो करते हुए नज़र आते हैं, तमाम एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है इनके लालच और पोल खोल की। इस बच्ची को देख लीजिए और इस माँ को देखिए। मैं कहूँगी कि ये नानी है। नानी है आप? क्या हुआ था? जहर दे दिए ओकर फूफा अरुण सिंह, विवेकानंद, भूषण सिंह, कुमार कल्याण है, एगो है गौरव है बगल में, वो घर भी हड़प लिया और सब मिलके घर हड़प लिया। अच्छा। बच्ची के जाने न दे रहा है, मुंडन कर रहा है, लाठी लेके सब खड़ा है। अच्छा। माँ बेटी मिलके हम छुड़ा रहे हैं, बच्ची के दूसरा के घर ने धर दिए। गोड़ लगाने गए था, कहें किसे न हिलने देंगे घर ने। इसको
एकदम छोड़ा रहा है कि सामान्य घर ने ना आना है। संपत्ति सब हड़प रहा है। सब संपत्ति पैतृक संपत्ति सब बेच रहा है। अच्छा। अब हम लोग यह सरकार से विनती करते हैं कि कैसे बच्ची के हमरा जान बचे, पैतृक संपत्ति है मैया के हमरा बच जाए, यह माफ़ी हम मांग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए हमें कि इसके पिता की आखिरी निशानी गाड़ी थी, वो भी बेच दिया? गाड़ी बेच दी। अच्छा। FIR दर्ज कराया आप लोगों ने? हाँ हाँ, चार्जशीट लगा हुआ है। सब पैसा था, मोबाइल था, जे औरत के जब जे सामान होता है सब चीज़ वो लूट लिया। अच्छा, माँ का गहना होना भी लूट लिया? सब चीज़ लूट लिया बेटा। एगो धागा भी नहीं रहने दिया, खाली निशानी रहने दिया, ट्रंक बक्सा एगो अटैची, बस खाली। और घर पे घुसने नहीं दे रहा है? घर पर न घुसने दे रहा है, ताला बंद रखता है। जहर दिया तो गौरव ही से थी, कुमार गौरव ही से थी, जाके अथी ताला मांगा, उनको मार दिया ताला, ताला लगा दिया सब घर ने। हम लोग गए तो सब रूम में ताला लगल है और सब कागज पत्तर जितना मोबाइल तोबाइल जितना भी सामान है बगल में वह भूषण सिंह ही रखा गया। अच्छा। कोई चीज़ हम लोग के न दिया, जितना अगल बगल पैसा कौड़ी था सब कर दिया। पासबुक था, हमारा दामाद के सब पैसा था, बहुत सारा लगल, करोड़ों रुपया तक लगल था। मतलब करोड़ों रुपया हड़प लिया है ये? हाँ, हड़प लिया। हमारा दामाद कहें कि से हमरा 80-90 लाख रुपया था, हम नॉमिनी बनल था, उसका नॉमिनी बनल थे हम। अच्छा। हम बोल रहे कि से मेहमान था, ओकरा बदल दीजिएगा ना। तो हाँ बदलेंगे। इतने ने हमारा बेटी भी मर गया और हमारा दामाद के 3 महीना के बाद है दामाद के हमारा अच्छा, मार आप दिया। बता रहे थे कि बेटी जो है मर गई, इसकी जब मम्मी मर गई तब उसको विवेकानंद और उसके परिवार को लगा कि अच्छा अब तो मुर्गा जो है पूरी तरीके से हलाल हो गया है। पूरा इसकी माता की मृत्यु के बाद हाँ। उन लोग खुशी में ठिकाना नहीं रहा। हाँ। कि अब तो ये अपाहिज है, पैरालिसिस है। कि 2-3 महीना में बोले हैं विवेकानंद के पिताजी कि ये अब 3 महीना के अंदर ये भी चल जाएगा, इसके बाद काम खत्म है। आप फूफा को ललकार करके बुला करके उसको क्या होता है खड़ा कर दिया दीवार के तरह। कि जो कर रहा है गलती कर रहा है, और सब करवाने वाला विवेकानंद। अच्छा। इनको जहर से मारने का काम या जो प्रशासनिक मदद होता है कि हम हैं विवेकानंद और उसका अच्छा, हम पत्रकार हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम करोड़ों की जमीन भी हड़प लेंगे और इस लड़की को भी मार देंगे। है ये सब कहाँ जाएगा? सही बात, हम लोग गरीब हैं, लेकिन हथियारी का धन हम लोग जीवन में नहीं लिया। उनका बैकग्राउंड देखा जाए मैम, पूरा हथियारी का धन है। कई गो ऐसा जान मारे हैं इनके खानदान में। अच्छा। और उसके बाद इसका पिता का भी मर्डर, लेकिन इसके नाना नाम नहीं उस समय देने दिए कि नहीं समय बताएगा। भगवान के ऊपर छोड़ दिए। जरा ये भी आप फोटो दिखा रहे थे, फोटो। कौन इसको झूठला सकता है? विवेकानंद के पिता लाठी ले हैं। ये देखिए जो पत्रकार के ये कहते हैं कि सो कॉल्ड पत्रकार है, ये अपने आप को पत्रकार बताता है। ये लालची जिस तरीके से सीओ ने काम नहीं किया, हाँ, उसने ईमानदारी दिखाई, लेकिन ये सीओ के पीछे इसलिए पड़ गया कि अगर हम 2 खबर ऐसे डाल देंगे किसी और चैनल से, खबर ऐसे चला देंगे तो सीओ और मंत्री जी डर से इस बच्ची का हक जो है उनको दे देंगे। यानी कि करोड़ों की संपत्ति और इस बच्ची, कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बिहार सरकार? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी मर रही है ना। देखिए ये बुजुर्ग जो है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है भाई, चल गए, पत्रकार है, दौड़ते दौड़ते मर गए, इन्फेक्शन हो गया। ठंडा पानी गरम ठंडा में 1 महीना पहले। अब उस समय भी विवेकानंद जमीन लिया, उस समय भी लिया नाना के बीमारी। आदमी के मरे हुए पर भी एक गिद्ध है विवेकानंद, उसका प्रूफ है 19। जरा देखिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये पत्रकार नहीं है, ये दलाल है। और कहा जाता है कि ये यूट्यूबर, यानी कि यूट्यूब पे जो डिजिटल चैनल है ये इसमें काम करता है। एक चैनल से तो इसे भगा दिया गया है, जी, जिसका नाम है जी। एक चैनल से भगा दिया गया है इसलिए कि उसकी कमाई जो है ये हड़प रहा था, और दूसरे चैनल पे ये कब्जा करके बैठा है, उससे अपना ये तिरकमबाजी और इस बेटी का हक, ये छोटी सी मासूम बेटी का हक
ताकि ये भूखे मर जाए। जिस तरीके से इसने अपने भाई की हत्या करवा दी, इस परिवार का दर्द देखिए जरा, फूट फूट के रोते हुए इसकी नानी को देखिए। क्या है, हम बिहार में हैं और ऐसे दलाल पत्रकार जो पत्रकारिता के नाम पर दलाली करता है, अगर ये गलत है, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, और देखिए इसी के आड़ में, पत्रकारिता के आड़ में दलाली, दूसरों को लूट रहे थे तो अच्छी बात है, घर के को ही लूट लिया। ये और देखिए बच्ची के साथ अनाथ बच्ची है, किसी को भी दे आता है, कोई भी टॉफी दे देता है, मत रोइए मत रोइए। और वो हम ही को कहता है कि धन हड़प रहा है। काहे रो रही है, हाँ? काहे रो रही है? बेटा सब एकरे चलते सब हो गली भैया, एकरे चलते सब चल यही गेलन। लग रहा है कि किसी का धरोहर रह जाए। बेटी भी चल गेलन, दामाद भी चल गेलन, अरे तो मर्दाना भी चल विवेकानंद भी गेलन, छोड़ेगा नहीं मैं। दौड़ी चल हम गेलन। लोग इतना दहशत में हैं। सरकार है और आपका प्रशासन साथ देगी। किसी दलाल पत्रकार के लिए प्रशासन खड़ी नहीं होती है। एक भाई पटना में कहते तू जाएगा कहाँ, तुमको पास भाड़ा भी है। ये तो समाज के कुछ लोग सहयोग मिले कि हम यहाँ तक। क्या समाज के लोगों ने आपका सहयोग किया? सहयोग कर रहा है मैम, कर रहा है, प्रशासन भी मदद करते हैं, लेकिन वो धौंस जमा देता है तो थम जाते हैं। कौन सी का धो थमा देता है? कौन है भाई? मंत्री है? बहुत बड़ा पैरवीकार है। अच्छा, पैरवीकार। हाँ पैरवीकार है। तो ऐसे पैरवीकार कौन औकात है? अच्छा, कौन? हाँ जी जी, जड़वे साफ कर दे। ऐसे दलाल पत्रकार जहाँ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसी का हक छीन रहे, इसको मारने पर, इसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार को कौन चैनल नौकरी दे रहा है? 2 बीघा बेच के और केस कौन है जो बढ़ावा देता है ऐसे पत्रकार को? ये पत्रकार नहीं, ये दलाल है। पत्रकारों के नाम पे कलंक है। और मैं कहूंगी ये पत्रकार नहीं, इन्फ्लुएंसर है। डिजिटल नेटवर्क में न्यूज चैनल के नाम पर जो खेल हो रहा है, इस पे भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये विवेकानंद है, नाम विवेकानंद है, काम जो है कुकर्म का है। जरा सोचिए कि किस तरीके दो से भाई हैं, एक भाई के विवेक नाम है, एक वो भाई बॉम्बे के रहता है, विवेक वो कहता है कि रहते हैं। हमारे पास इतना धन है। अच्छा, हाँ, धन के भी गर्मी है, कैसे कमाया, क्या कमाया, भगवान कैसे कमाया, सब लूट के कमाया, जी। अफसर लोगों को ब्लैकमेल करके हाँ। कमाया होगा। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए मैम, बिल्कुल जांच होनी भाई। चाहिए। सरकारी पदाधिकारी अगर गलत करते हैं तो उसके ऊपर जांच बैठती है, उसकी संपत्ति की भी जांच होती है। तो तुम अकेले, अगर तुम पत्रकार हो तो सही बात है, जांच होनी चाहिए। कहाँ से कमाए, पहले क्या थे, भीख मांगते थे, क्या अचानक से अरबपति बन गए, कैसे बने, कहाँ से दलाली किया होगा, ये सब जांच का विषय है। और ये आरोप लगाते हुए ये परिवार नजर आता, ये है विवेकानंद। जरा इनका चेहरा दिखा दूंगी मैं, और इसका चेहरा देखिए, चेहरे से तो पता नहीं। 623 का केस खुलवा दिया जाए मैम, सरकार से यही रिक्वेस्ट है। दूध के दूध विवेकानंद बिल्कुल इसमें संलिप्त है देने में, ये केस खुल जाए। उस सब केस है, केस आपने यूडीसी केस है, जो नाना इसको नाम नहीं दिए। क्यों नहीं दिया नाम आप लोगों ने उस पर? भगवान पर कि नहीं, हम आदमी बहुत संत आदमी थे, तभी तो मन भर गया इस उसी का नतीजा है कि हम लोग भोग रहे हैं। उसी का दबाव दे दिया बेटा, बहुत दबाव दे दिया। वो अकेला थे, अकेले जिसका दामाद मर गया, बेटी मर गया, 2 नाती है। एक ऐसा मार्मिक दृश्य में यही विवेकानंद लिया है, जो प्रूफ है, सीओ रिजेक्ट किया, निरस्त किया है, देखिए, उसका दाखिल खारिज करने देखिए, का। सीओ से गलत काम करवाने के लिए बेचैन था ये अब दलाल CEO को भी बोल रहा है कि सो तुमको कॉल्ड निलंबित कर पत्रकार, देंगे। ये दलाल सो कॉल्ड पत्रकार जिसका नाम विवेक है, डिजिटल नेटवर्क में पत्रकारिता के धौस में सीईओ से कहता है कि मेरे नाम पे करो वरना तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। और जब ये सीईओ साहब नहीं करते, उसको पता होता है कि मैं गलत करूंगा तो ऐसे भी मेरी नौकरी जाएगी, क्योंकि ये मासूम बच्ची है, तो उनको पता होता है कि जिसका जो अधिकार है उसका अधिकार किसी और को नहीं दिया जा सकता। घर तो हड़पा जा सकता है, जमीन पे कब्जा किया जा सकता है, लेकिन लीगली तरीके से वो कागजी कानून में हक नहीं मिलता है। और यही बेचैनी ये इस दलाल पत्रकार सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, अपने आप को, उम्र देखिए जरा, रिटायरमेंट की है, और पत्रकारिता का दोस्त इन परिवारों को दिखाते हुए सरकार पर उंगली करते हुए नजर आते हैं। उंगली भी तब जब आप सही हो, करे तो अच्छा लगता है, गलत हो और सीईओ को कहे कि इस पे
हमें मोटेशन चाहिए, हमें रसीद चाहिए। जैसे भी हो, ये बीघा बीघा ज़मीन है और इस करीब करीब ये 4 बीघा का प्लॉट है, यही ना? जी ना, 1 बीघा पर खुदरा डी और जो कीमती जमीन है उसमें जैसे मुंह का जमीन बांट। हाँ, वो आधा अपना हिसाब से अपना मशरफ लाइक सब कीमती जमीन लेते जा रहा है। जरा गौर कीजिए कि मुंह का जमीन बांध लिया, बच्ची को घर से बेघर कर दिया। कौन हिस्सा? हम कहाँ हैं? हम किस समाज में हैं? ये जानने की जरूरत है। हम इस समाज में हैं जहाँ सहानुभूति होती है और इस मासूम मैं कहूँगी कि एक पापी भी अपने पापी भी होता है ना, तो वो डाइन होती है ना। कहा जाता है डाइन भी 7 घर छोड़ करके 7 घर छोड़ करके 8वें घर में वार करती है। लेकिन ये कौन है जो इस मासूम बच्ची का हक खाने पर मजबूर है? यही बूढ़ा होकर के ये कहाँ लेके जाएगा धन? ये दलाल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर पत्रकार जो अपने आप को कहता है, इसे तो विधानसभा में पहुंचा दे जाने की इजाजत कौन देता है? सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग हमारे समाज में क्यों हैं? अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठती? अगर इस बच्ची की कल हत्या हो जाए तो जिम्मेवार कौन? प्रशासन, सरकार, या फिर एक ये सो कॉल्ड जो पत्रकार है विवेकानंद, इसका डर? और ये बच्ची खत्म, जमीन गया, घर गया। ये बच्ची जब घर जाती है तो इसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। वो कुछ फोटोज वगैरह हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। जरा देखिए, ये बिहार है जहाँ एक दलाल पत्रकार, मैं नहीं कह रही हूँ, दलाल ब्रोकर और इसके पिता, देखिए इस बच्ची का घर हड़प लिया। जब तक इसके माता पिता थे तो इस घर पे वो लोग कदम नहीं रखते थे, जमीन पे कदम नहीं रखते थे, लेकिन मरते ही इसको घर से बेघर आज ये अनाथ हो चुकी है। नाना नानी के घर रह रही है और नाना नानी की बेबसी देखिए कितना दिन जिंदा रहेगी। सबसे बड़ी बात है, अभी ये छोटी बच्ची है। और तो और खेल देखिए किस तरीके से फुआ को रख करके पूरा जमीन हड़पने के कगार पे पहुंच गया है। क्या? हाँ बेटा, पहुँच ही गया है। रह रहा है नाना नानी ही माँ बेटी करते हैं। एक मामू दुगो है तो बाहर रहता है, आता है इस बहन के तो सेवा टहल किया, दामाद के बहनोई के सेवा टहल किया। माँ बेटी मिल के घर पर रखते हैं। अब डरे क्या करें, ले जाते हैं माँ बेटी। ये एगो बूढ़े हैं, ये ले जाते हैं, इनको एगो धैले हैं कि अब नाना मर ही गए। ऐसे नाना गए मंत्री जी से मिलने, तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी बोले कि बिल्कुल जैसे कि तो कोढ़िया जाएगा, विवेकानंद कोढ़िया जाएगा। अगर हम दस्तखत कर देते, उनके पास पैरवी के लिए गया था कि सीओ को सस्पेंड किया जाए। कहे कि ये तो बहुत संजोग अच्छा था कि भगवान ने हमसे गलत काम नहीं करवाया। अगर हमारा कलम से होता तो मैं भी कोढ़िया जाता।